हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं मुकेश और आप देख रहे हैं गढ़वा डायरी। समय हो चला है गढ़वा, पलामू और झारखंड की खबरों को जानने का। तो चलिए जानते हैं गढ़वा डायरी में आज झारखंड की 25 बड़ी खबरें। 15 मार्च को बाबा बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री देवघर में कर सकते हैं बाबा बैजनाथ के दर्शन। झारखंड स्थित बाबा नगरी में बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 15 मार्च को दोपहर 12:30 बजे चार्टर्ड प्लेन से आएंगे। वह सीधे देवघर कॉलेज मैदान पहुंचेंगे। देवघर कॉलेज मैदान में दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आध्यात्मिक प्रवचन होगा। देवघर कॉलेज मैदान में गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे की अगुवाई में तैयारी तेजी से चल रही है। 24 घंटे पंडाल बनाने का काम चल रहा है। सांसद डॉक्टर दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का प्रवचन 3 घंटे का होगा। इस कार्यक्रम में आम व खास लोगों के लिए अलग से कोई सुविधा नहीं होगी। सभी आम लोगों की तरह पंडाल में बैठेंगे। कार्यक्रम में जो पहले आएंगे उन्हें पहले स्थान ग्रहण करने का मौका मिलेगा। कार्यक्रम के लिए कोई एंट्री पास की भी सुविधा नहीं होगी। कार्यक्रम की व्यवस्था में 5000 वॉलंटियर तैनात रहेंगे। सिर्फ वॉलंटियर को एंट्री पास दी जाएगी। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि समय पर कार्यक्रम स्थल पर पहुंच जाएं व अनुशासित तरीके से वापस चले जाएं। वॉलंटियर व्यवस्था में लगे रहेंगे। बालू की किल्लत पर एक्शन में सीएम चंपई सोरेन, कहा बालू घाटों का जिम्मा ग्राम पंचायतों को दे। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने विधि व्यवस्था, बालू की किल्लत, अवैध माइनिंग और रांची में जाम की समस्या को लेकर पूरे एक्शन में दिखे। चंपई सोरेन ने बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में राज्य में विधि व्यवस्था, रांची में यातायात व्यवस्था, सड़क सुरक्षा एवं अपराध नियंत्रण को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री राज्य में जारी बालू की किल्लत को लेकर पूरे एक्शन में नजर आए। उन्होंने अफसरों को तुरंत राज्य के चिन्हित 369 बालू घाटों के संचालन का जिम्मा ग्राम पंचायत को देने का निर्देश दिया। सोरेन ने राज्य में बालू घाटों के टेंडर प्रक्रियाओं में तेजी लाने का निर्देश देते हुए कहा है कि राज्य की जनता को सुगमतापूर्वक बालू उपलब्ध कराया जा सके, यह सुनिश्चित करें। राज्य में 369 बालू घाटों का संचालन ग्राम पंचायत करेगी, तभी ग्रामीण क्षेत्र के अलावा शहरी क्षेत्र में भी बालू की मांग को पूरा किया जा सकेगा। नक्सलियों की साजिश नाकाम, चाईबासा में 10 आईईडी और 2 स्पाइक होल बरामद। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की साजिश को नाकाम कर दिया है। चाईबासा में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बुधवार को गोइलकेरा थाना क्षेत्र के जिक्की इक्किर जंगल में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए नक्सलियों द्वारा लगाए गए 10 आईडी और स्पाइक होल को सुरक्षा बलों ने बरामद कर दिया। बम निरोधक दस्ता ने उसी स्थान पर आईडी को नष्ट कर दिया। आपको बता दें कि गोइलकेरा थाना क्षेत्र के कुईडा, छोटा कुईडा, मारादेरी, मेरालगढ़ा, हाथीबुरु, तिलायबेड़ा, बोयपाई ससांग, कटम्बा, बायहातू, बोरोए, लेमसाडीह के सीमावर्ती क्षेत्र और टोंटो थाना क्षेत्र के हुसीपी, राजबासा, तुम्बाहाका, रेगड़ा, पाटा तोरब, गुबरू गांव के सीमावर्ती क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है। उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के एरिया कमांडर टुनेस उरांव समेत 6 उग्रवादी को छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया। झारखंड के उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के एरिया कमांडर समेत 6 उग्रवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन लोगों की गिरफ्तारी छत्तीसगढ़ से हुई है। गिरफ्तार उग्रवादी गढ़वा, हजारीबाग, चतरा और ओडिशा के रहने वाले हैं। झारखंड के गढ़वा एवं छत्तीसगढ़ के जसपुर और बलरामपुर जिले के पुलिस अधीक्षकों ने संयुक्त प्रेस वार्ता करके इसके बारे में जानकारी दी। जिन उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है उनमें एक जेजेएमपी का एरिया कमांडर टुनेस उरांव उर्फ रवि है। 6 उग्रवादियों की गिरफ्तारी गढ़वा पुलिस की बड़ी कामयाबी है। छत्तीसगढ़ पुलिस के सहयोग से इन सभी उग्रवादियों को पुलिस ने छत्तीसगढ़ के सरगुजा रेंज के जसपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया। सरगना टुनेस लकड़ा पर झारखंड एवं छत्तीसगढ़ के विभिन्न थानों में हमला, मुठभेड़, डकैती, आगजनी, अपहरण जैसे 31 मामले दर्ज हैं। उसके साथ ही गिरफ्तार उग्रवादियों के नाम रंजीत कुमार महतो, हिरमन कुमार, तबस्सुम अहमद, राम लकड़ा एवं गुलाम शहजादा है। इनके पास से पुलिस ने एक AK-47 राइफल, 1 मैगजीन, 90 गोली, 1 चापड़, नक्सली ड्रेस और दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की है। गढ़वा के एसपी दीपक कुमार पांडे, बलरामपुर के एसपी डॉक्टर लाल उम्मेद सिंह और जसपुर पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने यह जानकारी दी। इसमें टुनेस लकड़ा उर्फ रवि गढ़वा जिले के भंडरिया थाना क्षेत्र के लामी गांव का निवासी है। रंजीत कुमार महतो हजारीबाग के विष्णुगढ़ थाना के गरगरमी गांव का, हिरमन कुमार चतरा के मुंडा थाना के टिकैत बांध का,
राम लकड़ा गढ़वा के भंडरिया थाना के गड़िया गांव का, तबस्सुम अहमद पलामू के पांडू थाना के नेवरी गांव का और गुलाम शहजादा ओडिशा के सुंदरगढ़ के बंडेगा का रहने वाला है। हेमंत को नहीं छोड़ा गया तो राज्य से बाहर नहीं जाने देंगे खनिज। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के समर्थन में बुधवार को विभिन्न आदिवासी संगठनों ने राजधानी में न्याय आक्रोश मार्च निकाला। इसमें विभिन्न संगठनों के लोग अपने अपने तरीके से कार्यक्रम किए। इस मार्च के जरिए केंद्र सरकार और ईडी को चेतावनी दी गई। कहा गया कि अगर हेमंत सोरेन जल्द रिहा नहीं किए गए तो झारखंड से खनिज संपदा बाहर जाने नहीं देंगे। इसको लेकर झारखंड बंद और आर्थिक नाकेबंदी की जाएगी। ज़रूरत पड़ी तो महिलाएं जनी शिकार का रूप धारण करके सड़क पर उतरेंगी। कोकर से निकाला गया मार्च राजभवन पहुंचा। इस मौके पर केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की सहित अन्य नेताओं ने भाजपा एवं ईडी के विरोध में जमकर नारेबाजी की और उन पर निशाना साधा। धनबाद में फर्जी दस्तावेज पर ड्यूटी करने वाले 12 होमगार्ड बर्खास्त। धनबाद में फर्जी दस्तावेज पर ड्यूटी करने वाले 12 होमगार्ड जवानों को होमगार्ड डीजी अनिल पाल्टा ने बर्खास्त कर दिया है। सभी जवान 2008 में बहाल हुए थे। पिछले दिनों इनकी शिकायत डीजी से हुई थी। इसमें लिखा गया है कि धनबाद समेत झारखंड में हजारों जवान फर्जी दस्तावेज पर बहाल होकर नौकरी कर रहे हैं। डीजी के निर्देश पर जांच हुई तो पता चला कि 12 जवान फर्जी दस्तावेज पर ड्यूटी कर रहे हैं। इसके अलावा सैकड़ों जवान ऐसे हैं जो फर्जी दस्तावेज पर आज भी नौकरी कर रहे हैं। कई जवान तो कार्रवाई व केस के डर से झारखंड छोड़कर बिहार भाग गए। जानकारों का कहना है कि झारखंड में धनबाद समेत 24 जिलों के विभिन्न प्रखंडों में फर्जी आवासीय प्रमाण पत्र पर बहाल 8000 से अधिक होमगार्ड पिछले 15 वर्षों से ड्यूटी कर रहे हैं। स्पेशल टीम पूरे झारखंड में इसकी जांच कर रही है। धनबाद में बोले आजसू प्रमुख सुदेश महतो, राज्य में 25-25 लाख में बेची जा रही है सरकारी नौकरियां। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि इस सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। यहां सरकारी नौकरियां 25-25 लाख रुपए में बेची जा रही है। सुदेश महतो बुधवार को तोपचांची के मदईडीह स्थित टेकलाल महतो स्टेडियम में आजसू पार्टी के धनबाद लोकसभा स्तरीय ग्राम प्रभारी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन में गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्र के ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता उपस्थित थे। सुदेश महतो ने कहा कि आजसू पार्टी लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। जेएमएम का प्रहार करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन से उनकी व्यक्तिगत रूप से कोई स्पर्धा नहीं है। जेएमएम के शब्दकोश में विकास नाम का कोई शब्द नहीं है। झामुमो को सरकार चलाने के कई अवसर मिले, इसके बावजूद राज्य विकास से दूर है और रोज नए नए भ्रष्टाचार की कहानी सामने आ रही है। हेमंत सोरेन को दुमका से लड़ा सकती है पार्टी, हेमंत की हरी झंडी का इंतजार। झामुमो जमीन घोटाले में जेल में बंद पूर्व सीएम एवं पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को दुमका से चुनाव मैदान में उतार सकती है। इसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा रणनीति बनाने में जुटा है। झामुमो खेमे और सत्ता की गलियारे से आ रही जानकारी के अनुसार हेमंत को दुमका लोकसभा सीट से पार्टी चुनावी समर में उतारने की तैयारी कर रही है। वे जेल में रहकर ही चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अभी तक सोरेन परिवार या खुद हेमंत का अप्रूवल इसको लेकर नहीं मिला। पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री चंपई सोरेन होटवार जेल में हेमंत से मिले तो इस विषय पर चर्चा हुई थी। लोकसभा चुनाव से पहले सांसद बीडी राम के खिलाफ पोस्टर वार शुरू। झारखंड में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी है। इसी बीच पलामू में चुनाव से पहले पोस्टर वार शुरू हो गया। जगह जगह पर पोस्टर लगाकर पलामू के वर्तमान सांसद बीडी राम का विरोध किया जा रहा है। सांसद बीडी राम के विरोध में पलामू के पड़वा, नामा बाजार क्षेत्र और चैनपुर थाना क्षेत्र में बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में विष्णु दयाल राम मुर्दाबाद, पलामू में बाहरी सांसद नहीं चलेगा, क्षेत्रीय उम्मीदवार की घोषणा करो, बाहरी भगाओ और स्थानीय को उम्मीदवार बनाओ, नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव जीतकर सो जाने वाला उम्मीदवार पलामू को नहीं चाहिए, फर्जी जाति प्रमाण पत्र उम्मीदवार नहीं चलेगा, मोदी तुमसे बैर नहीं, बाहरी बीडी राम की खैर नहीं के नारे लिखे हैं। साथ ही पोस्टर में लिखा है कि झारखंड अनुसूचित जाति का इकलौता पलामू लोकसभा सीट है। फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर पलामू के 12% अनुसूचित जाति का हक और अधिकार मारने का काम करने वाले को नहीं चाहिए। गिरिडीह में बेटे ने पिता की गला रेत कर की हत्या, चाकू से 10 से ज़्यादा बार किए वार, बेटी और पत्नी घायल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरिडीह में एक सन की बेटे ने अपने पिता की गला रेत कर हत्या कर दी।
बताया जा रहा है कि बुधवार सुबह किसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। इसी दौरान बेटे ने पिता के गर्दन पर चाकू से दर्जनों बार हमला कर दिया। इस दौरान बीच बचाव करने पहुंची पत्नी और बहू को भी चाकू मारकर घायल कर दिया। आरोपी का नाम आलमगीर आलम है। वहीं मृतक की पहचान मोहम्मद बिरबल उर्फ हसीम मियां के रूप में की गई। घटना गिरिडीह के गांवा थाना क्षेत्र के मालडा के लक्ष्मीपुर गांव की है। प्रेमी ने की थी प्रेमिका के माता पिता की हत्या। घर आकर कहा था बेटी से शादी करना चाहता हूं। नाराज पिता ने बेटी पर लगा दी पाबंदी। रांची के पंडरा ओपी के जनकनगर रोड में 21 फरवरी को हुए दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस दिन बिरसा उरांव और उसकी तीसरी पत्नी सोनी मुंडा की अज्ञात अपराधियों ने घर में भीतर घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी बिरसा उरांव की छोटी बेटी का प्रेमी है। पुलिस ने आरोपी प्रेमी राम मुंडा को गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस हत्या के लिए हथियार उपलब्ध कराने वाले अलाउद्दीन अंसारी को भी धर दबोचा है। इसकी गिरफ्तारी रवि स्टील झीरी मोड़ से हुई है। पुलिस ने इसके पास से देसी कट्टा और एक जिंदा गोली भी बरामद किया। पुलिस की ओर से किए गए खुलासे के मुताबिक बिरसा मुंडा और सोनी मुंडा की छोटी बेटी अनीमा टोपो के प्रेमी राम मुंडा ने हत्या की। छोटी बेटी अनीमा टोपो के प्रेमी राम मुंडा के बीच पिछले 6-7 वर्ष से प्रेम संबंध था। दोनों शादी करना चाहते थे। एक बार राम मुंडा ने अनीमा टोपो के पिता बिरसा उरांव से बेटी से शादी करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन बिरसा उरांव शादी के लिए राजी नहीं हुआ। उसने अपनी बेटी को राम से बातचीत कराना बंद कर दिया। इसके बाद भी बेटी अनीमा और राम छुप छुप कर बातचीत करते थे और मिलते भी थे।